नंद लाला बाजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। कल आप भक्तों ने कई प्रश्न किए, अनेक प्रकार के किए। खुशी की बात है, प्रश्न करने चाहिए, तभी समाधान निकलता है बड़े ताज्जुब की बात कि प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है, आनंद चाहता है, भगवान को पाना चाहता है, लेकिन विचित्रता ये है कि पाना कौन चाहता है, शरीर या आत्मा। यहाँ पर आकर एक प्रश्न हम सबके सामने खड़ा हो जाता है, हम शरीर का सुख चाहते हैं या आत्मा का सुख चाहते हैं। ये भी बहुत बार आप लोगों से निवेदन किया कि हम पाना चाहते हैं प्रेम रस, लेकिन वो किसका सुख चाहते हो? हम अपने को जब तक देह मानते रहेंगे, देह में रहना पाप नहीं है। मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, परिवार में रहना पाप नहीं है, संसार में, समाज में रहना पाप नहीं है, लेकिन जब हमें अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, या तो ज्ञान नहीं हुआ, अभी अज्ञानता हमारे ऊपर सब पे हावी है। हम सब लोग अपने आप को शरीर मानकर शरीर के सुख के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। यहाँ तक कि भगवान के पास मंदिरों में जाकर, संतों के पास जाकर के भी हम लोग तन का ही सुख मांगते हैं। आपसे कल ये भी निवेदन किया गया कि शरीर का सुख, शरीर का भोजन, शरीर के आनंद अलग है,
आपका सुख, आपका भोजन, आपकी आनंद अलग है। अब ये तो हमें समझना है। हम शरीर को और अपने आप को अलग मानते हैं तो अलग धारणा होगी। अगर मैं अपने को शरीर ही मानूंगा तो शरीर का ही सुख चाहूंगा। मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूं, शरीर में रहना बिल्कुल पाप नहीं है, क्योंकि इसी देह में तो भगवान मिलते हैं, इसी देह में हमारे को विवेक मिलता है, इसी देह में तो हम अपने अंतःकरण को शुद्ध कर सकते हैं, इसी देह में हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन अपने स्वरूप को जानकर, जैसे आप सब लोग शरीर के संबंधों को अपना संबंध मानते हैं, अब बताइएगा, ये अज्ञानता इस जन्म की नहीं है, यही अज्ञानता अनंत जन्मों से चली आ रही है। आज भी, अभी भी आप देखेंगे, आप और हम सब शरीर के संबंधों की सेवा करना, शरीर से शरीर को प्रेम करना अलग चीज है। आत्मा से सब में आत्मा का दर्शन करना, आत्मा मानकर सब में परमात्मा को देखना, ये अलग चीज है। तो ऐसा समझिएगा, शरीर के लिए भगवान ने संसार दिया है, शरीर का भोजन अलग है, आत्मा का भोजन अलग है। मैं 2 दिन से आपसे यही निवेदन कर रहा था कि आप और हम सब लोग शरीर के लिए जो कुछ, राधे राधे भैया, हम सब लोग शरीर के लिए संसार का, शरीर के संबंध की सेवा अलग माने और आत्मा का आनंद अलग माने, इसे मिक्स ना करें। अब आती है बात मन। मन तो सदा से माया में लिप्त है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि मन एक है और ये माया का ही बेटा है, माया का ही बेटा है। और भगवान कहते हैं तुम अपना मन मुझ में लगाओ। सारे संत महात्मा भी यही कहते हैं। किसी प्रार्थना में चले जाइए, कोई ऐसी प्रार्थना नहीं होगा, हर एक में आता है मन से सुमिरन करो। लेकिन हम लोग मुख से सुमिरन करते हैं, मन से नहीं करते, क्योंकि मन तो अनंत जन्मों से बिगड़ा हुआ है। तो हमारे को मन माने, बुद्धि माने, चित्त माने, अंतःकरण, ध्यान से सुनिएगा, संसार हमको कहां मिला? बाहर। परमात्मा कहां है? अंतःकरण में, हृदय में। 3 तत्व, 3 इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त, ये आपके अंदर हैं, बाकी सारी इंद्रियां बाहर हैं। संसार को बाहर की पूरी इंद्रियां सेवा में लगा दीजिए। भगवान तो कहते हैं मन बुद्धि की शरणागति करो, और हम लोग इसी कारण चाह करके भी अपना कल्याण नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारा मन और हमारी बुद्धि अपने को शरीर स्त्री पुरुष मान चुका है नहीं, ये भी सत्य मालूम पड़ता है। शरीर मरण धर्मा है, आत्मा अजन्मा है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। शरीर प्रकृति का अंश है, आत्मा परमात्मा का अंश है। ये सब जानकारी भी आपको थ्योरेटिकल तो हो चुकी है, लेकिन प्रैक्टिकल अभी नहीं हुई है। प्रैक्टिकल क्यों नहीं हुई? कि हम अभ्यास नहीं करते।
आप किसी पिछले जन्मों की बातें मत सोचिए, पिछले 10 साल की बातें मत सोचिए। आप आज की ही सोच के देख लीजिए कि मैंने आज सुबह से लेके अब तक अपने को कितनी बार आत्मा माना। अरे हर बार हमेशा मानना चाहिए था। जब मैं आत्मा हूं तो मेरा परिचय ही आत्मा का है, मेरा स्वरूप ही आत्मा का है, तो मुझे 24 घंटे अपने को आत्मा मानना चाहिए। शरीर में रहना चाहिए, शरीर से संसार की सेवा करो और आत्मा से परमात्मा को प्रेम करो। इसका अभ्यास नहीं करते हम लोग। हम सोचते हैं शायद सत्संग सुनने से काम हो जाएगा। सत्संग सुनने से हमारा विवेक जागृत होता है, हमारी बुद्धि के अंदर अंतर आता है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या ज्ञान है, क्या अज्ञान है, क्या मेरा है, क्या शरीर का है। लेकिन हम सत्संग के बाद तुरंत सब मिक्स कर देते हैं। आप बताइएगा, शरीर की कामना और आत्मा की कामना, कमाल हो गया। हम तो सारा जीवन शरीर की कामना में ही मस्त रहे। सूत जी, सौनकादिक परमहंसों ने सूत जी से प्रश्न किया था भक्ति के ऊपर, तो सूत जी ने सौनकादिक परमहंसों से क्या कहा? भक्ति में 2 शर्तें हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। शरीर के प्रेम, शरीर की इंद्रियों की भक्ति, ये क्या है? अपनी इच्छा की पूर्ति। मेरे को प्यास लगी है तो पानी मुझे पीने को चाहिए या पानी में किसी दूसरे को पीने को दूंगा? बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप कहेंगे प्यास मुझे है तो मैं पीऊंगा, लेकिन भक्ति में कामना पलट जाती है। क्या मतलब? अगर मैं शरीर हूं तो अपनी इंद्रियों की तृप्ति चाहूंगा, और अगर मैं आत्मा हूं तो भक्तों का, परमात्मा का, उनकी सेवा करूंगा, उनको सुख पहुंचाऊंगा। ये बहुत बड़ा अंतर है। तो सूत जी यही बात बता रहे हैं परमहंसों को कि भक्ति में 2 शर्तें, एक तो अपनी कामना ना हो, अपनी इच्छा ना हो, और दूसरी वो निरंतर हो, सदा हो, उसको प्रेम कहते हैं। प्रेम माने देना होता है। अब आप सोचिएगा, शरीर में प्रेम देना नहीं होता, शरीर में प्रेम लेना होता है, और आत्मा में प्रेम देना होता है। अब अंदाजा लगाइएगा। अपने सुख की कामना ना हो और निरंतर हो। थोड़ी देर तो प्रेम हो गया, फिर झगड़ा हो गया, ये तो संसार की कामना है, ये तो संसार का प्रेम है, ये तो शरीर का प्रेम है। आत्मा का प्रेम सदा का प्रेम है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। आत्मा में देना 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 प्रेम है, और शरीर में लेना देना प्रेम है। मैं तुम्हें सुख दूं, तुम मुझे सुख दो। तुम मेरे भोजन की व्यवस्था करो, मैं तुम्हारे भोजन की व्यवस्था करूं। तुम मेरे शरीर को सुख दो, मैं तुम्हारे शरीर को सुख दूं। तुम मेरे को सुख पहुंचाने का प्रयत्न करो, मैं तुमको सुख पहुंचाने का प्रयत्न करूं। अब आपको समझ आ रहा होगा, आत्मा का प्रेम और शरीर का प्रेम। शरीर का प्रेम तो व्यापार है, ये गलत नहीं है। शरीर का धर्म ही यही है।
आदान प्रदान करना। लेकिन जिसे आत्मज्ञान हो गया वो शरीर से भी देने का ही प्रयत्न करेगा, क्योंकि उसको आत्मानुभूति हो गई है। अब ध्यान से सुनिएगा, जिसे आत्मज्ञान हो गया वो शरीर से भी प्रेम देगा, चाहे शरीर के माध्यम से देगा प्रेम ही। क्यों? वो सामने वाले में आत्मा का दर्शन कर रहा है, परमात्मा मान के प्रेम कर रहा है। बहुत गहरी चीज है। यानी अपने प्रेमास्पद को सुख देना, उसका चिंतन करना, मेरे गुरु को कैसे सुख पहुंचे, मेरे प्रभु को कैसे सुख पहुंचे, मेरे भक्तों को कैसे सुख पहुंचे, उनको कैसे सुख दिया जाए, कैसे उनकी सेवा करें, कैसे उनको सुख दें। जिसे आत्मज्ञान हो गया उसका चिंतन केवल देने का बन जाता है। और शरीर में मैंने आपको बताया लेना और देना। भगवान का प्रेम, भगवान से प्रेम, ये बहुत अलग चीज है। देखिएगा, एक संत बरसाना में रहते थे और हर रोज सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करके राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। ये नियम हर रोज का था। जब तक राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते। दर्शन करते करते तकरीबन उनकी उम्र 80 वर्ष हो गई। एक दिन सुबह उठकर रोज की तरह यमुना में स्नान किया, राधा रानी के दर्शन को गए, मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते संत के मन में भाव आया कि मुझे आज दर्शन करते करते 80 वर्ष हो गए, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाए। कोई राधा रानी के नारियल लाता है, कोई चुनरी लाता है, कोई चूड़ी लाता है, कोई बिंदी लाता है, न जाने श्रृंगार का क्या क्या सामान लाते हैं भक्त लोग। ये विचार संत जी के मन में आया। जब सभी राधा रानी के लिए कुछ कर रहे हैं तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लेकर जरूर आऊंगा, जिससे मेरी राधा रानी खुश हो। तो संत भी ये सोचकर अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते रहे। सुबह उठ करके स्नान किया, आज अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन पूजन किया। दर्शन के बाद मार्केट में जाकर सुंदर लाल लहंगा चुनरिया का कपड़ा लाए और अपनी कुटिया में आकर अपने हाथों से लहंगा सिला और सुंदर सुंदर लहंगा चुनरी में गोटा लगाया। जब पूरी तरह लहंगा और चुनरिया तैयार हो गई तो मन में सोचा इस लहंगा चुनरी को अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी राधा रानी कितनी सुंदर लगेंगी। ये सोचकर आज संत जी उस वस्त्रों को लेकर राधा रानी के मंदिर में चले। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर प्रेम की पराकाष्ठा दोनों तरफ हो, आपका प्रेम सच्चा हो, तो भगवान का तो सच्चा है ही। भगवान के प्रेम में कभी डाउट मत कीजिएगा। ये संत मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे और अपने मन में सोच रहे हैं, आज मेरे हाथों के बनाए हुए वस्त्र धारण करके राधा रानी कितनी सुंदर लगेंगी। मन का भाव है। इतने में ही बरसाना की एक लड़की आई और बाबा से कहती है, बाबा आज बहुत खुश हो, क्या बात बताओ ना। बाबा ने कहा, लाली आज मैं बहुत खुश हूं, आज मैं अपने हाथों से राधा रानी के लिए वस्त्र बनाकर लाया हूं और मेरी राधा रानी आज बहुत सुंदर लगेंगी। वो लाली बोली ही, बाबा मुझे भी दिखाओ ना।
कैसी बनाई है, ध्यान दीजिएगा। भक्त भगवान कैसे परीक्षा लेते हैं। जब दिखाया लहंगा चुनरिया उसको, लाली को, तो क्या बोली, अरे बाबा राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक हैं, उनके पास पोशाकों की क्या कमी है, ये तो तुम मुझे दे दो। कहते हैं बेटी मैं तुमको दूसरी बाजार से दिलवा दूंगा, ये तो मैंने अपने हाथ से बनाकर राधा रानी के लिए लेकर जा रहा हूं। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस महात्मा का दुपट्टा पकड़ लिया, बाबा ये मुझे दे दो। संत भी जिद करने लगे, दूसरी दिलवा दूंगा। बच्ची भी इतनी तेज थी, संत के हाथ से छोड़ा वो ड्रेस छीन कर भाग गई। अब सोचिए बाबा को कितना दुख पहुंचा कि मैंने आज तक राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया, लेकिन जब लेकर आया तो लाली लेकर भाग गई, मेरा तो जीवन ही खराब हो गया, अब क्या करूंगा। ये सोचकर संत उस सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगे। इतने में कुछ संत वहां आए और पूछा क्या बात है बाबा, आज क्यों रो रहे हो। बाबा ने उन संतों को पूरी बात बताई। तो संतों ने समझाया, बाबा आप दुखी मत हो, कल दूसरा लहंगा चुनरिया बना के राधा रानी को पहना देना, चलो राधा रानी के दर्शन तो कर लो। इस प्रकार संतों ने समझाने पर बाबा को समझाया और राधा रानी के दर्शनों के लिए ले चले। रोना तो बंद हुआ, लेकिन मन बहुत खराब था। हमारा सबका मन ही तो बिगड़ा हुआ है। 80 साल हो गए, 80 साल का संत भी मन अभी समझ नहीं पा रहा। ये गोपियों वाला प्रेम कहां से आए कि जित देखूं तित श्याममयी है। रोना बंद हुआ, मन खराब था क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई थी। अनमने मन से राधा रानी का दर्शन करने संत जा रहे थे और मन में सोच रहे थे कि मुझे लगता है किशोरी जी की इच्छा नहीं होगी, राधा रानी मेरे हाथों से पोशाक पहनना ही नहीं चाहती। दुखी होकर जा रहे थे। मंदिर आकर राधा रानी के पट खुलते का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, बाबा देखो आज हमारी राधा रानी बहुत सुंदर लग रही हैं। संतों की बात सुनकर जैसे ही बाबा ने अनमने मन से सर उठा करके देखा, वही पोशाक जो बाबा ने अपने हाथों से पहनाई थी आज वही राधा रानी ने पहन रखी है। अब तो बाबा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब सोचिएगा भगवान का प्रेम कैसा है। और क्या बोले, हे राधा रानी आपको इतना भी सब्र नहीं हो रहा, आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से लेकर भाग गई, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। यही सोचते सोचते संत रोते रहे। जब रात्रि को सो रहे थे तो राधा रानी वही लाली बन करके फिर सामने आई। बोली, बाबा तुम्हारे भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया, ये केवल पोशाक नहीं, इसमें आपका प्रेम है। तो मैं खुद ही आकर आपके लहंगा चुनरिया लेकर भाग गई। इतना सुनकर बाबा भाव विभोर हो गए। आप सोचिएगा भगवान तो भाव के भूखे हैं। आप और हम लोग क्या समझे इन चीजों को। आप और हम लोग भगवान को अर्पित करते हैं, किस भाव से करते हैं, किस श्रद्धा से करते हैं।
सांसारिक सुख के लिए करते हैं, ये सब बातें आप लोग भली प्रकार जानते हो। हम कैसे समझ पाएंगे इन बातों को? क्योंकि हमने हमेशा भगवान से अपने शरीर का सुख मांगा है, आत्मा तो जाना नहीं। आत्मा जानते तो कुछ मांगते ही नहीं। मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। मांगने से कुछ नहीं मिलता। शरीर को तो जो प्रारब्ध लिखा है वो मिलेगा ही, चाहे सुख का हो चाहे दुख का हो। इसलिए मैं आपको बताना चाहता था कि सूत जी परमहंसों को समझा रहे हैं, जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाता है वो प्रेम देना सीख जाता है, वो लेना नहीं जानता। वो लेना नहीं जानता, देना जानता है। इसलिए जो आत्मा का प्रेम है वो है देना देना देना, और शरीर का प्रेम जो है वो है लेना देना लेना देना। जिसे आत्मज्ञान हो गया उसको देना ही आ गया, चाहे वो शरीर का प्रेम हो चाहे वो आत्मा का प्रेम हो। यही हम में और संतों में और भक्तों में अंतर होता है। अब 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण गो